बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ तजवीज़ सीखे आसान तरीक़े से। हमने पहले ए पार्ट को सीखा, अब हम बी पार्ट को सीखेंगे। इस कोर्स में सबक 1A, 2A, 3A में हम तजवीद के क़वाइद सीखेंगे। सबक 1B, 2B, 3B में तजवीद की प्रैक्टिस करेंगे, छोटी सूरतों को पढ़ते हुए। ए वाले हिस्सों में क़वाइद और बी वाले हिस्सों में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने क़वाइद को ना भी सीखा हो तो भी हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। इंशाअल्लाह बग़ैर महसूस किए आपकी तिलावत में तजवीद के क़वाइद आ जाएंगे। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। तजवीद टिप्स। हम इस कोर्स में आपको तजवीद की अमली मश्क के कई टिप्स बताएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम ताउस से शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, अगर किसी आयत में मखारिज आपके लिए नए हों तो उस आयत को बार बार सुनिए। क्यों? ताकि आपका दिमाग उस आवाज़ से अच्छी तरह मानूस हो जाए, यानी समझ जाए। अरब का बच्चा इसी तरह मखारिज को सीखता है। वो बात करने से पहले अपने वालिदैन से उन आवाज़ों को कई बार सुनता है। इसलिए ताऊज़ यानी आऊज़ बिल्लाह को बार बार सुनने पढ़ने से पहले। तजवीद टिप्स नंबर 2, आप अपनी तजवीद को बहुत बेहतर कर सकते हैं एक अच्छे माहिर कारी को सुनकर और बिल्कुल उसी के अंदाज में उसके साथ साथ पढ़कर। इस तरह आप अपनी क़िरात को कई गलतियों से दुरुस्त कर लेंगे। तो समझ में आया सबको? आगे बढ़ेंगे। तजवीद टिप नंबर 3, जब आपको किसी आयत के पढ़ने में मुश्किल हो रही हो तो आप उसको अल्फाज में तोड़ दीजिए और एक एक लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर लफ्ज़ भी पढ़ना मुश्किल हो तो एक एक सिलेबल को लीजिए, यानी एक एक सिलेबल को पढ़ने की कोशिश कीजिए। सिलेबल क्या है? एक आवाज़, जैसे अल्हम्दु। अल्हम्दु में क्या है? अलिफ लाम को अलग किया गया है, हम को अलग किया गया है और दू को अलग करके इनकी आवाज़ों से प्रैक्टिस की जा रही है। जिस सिलेबल में मुश्किल हो रही हो पहले उसकी खूब मश्क कीजिए। जैसे हम थोड़ा सा मश्क देखते हैं। अल हम दू, अल हम दू, अल हम दू, अल हम दू, अल्हम्दु। इस तरीके से समझ में आया सबको? तो चले आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।